अच्छा, नस्तूर जिन से मैंने एक बात पूछनी है। मुझे बताएं, क्या नस्तूर जिन को ये बात पता है कि मरने के बाद क्या होगा? मुझे इतना पता है कि ये जो हम बैठे हैं यहाँ और जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं उसकी आंखें बंद हो गई। नो, अच्छा, आंखें अभी हमारी बंद है, आंखें तो फिर खुलेंगी ना। अरे वाह, जहाँ आगे दुनिया है, क्या बात है, जहाँ सारा कुछ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग फैबुलस एज ऑलवेज। लेकिन आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, अगर बंदा ये कहे ना कि बचपन की एक जो शख्सियत है वो कौन है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, सुपर हीरो कौन है हमारे लिए, अरे दैट्स यू। अरे और हमारे नस्तूर जिन जो थे ना, वो असल में हमारे थे सेवियर जिसको कहते हैं ना, जिन्होंने हमें टफ टाइम्स में, और हमने कितनी कितनी ख्वाहिशें की कि यार काश आप हमारे पास होते तो हमारे ऑफिस स्कूल में जो मतलब बुरे बुरे बच्चे थे ना, हम कहते थे कि नस्तूर जिन को बुला के उनको गायब करवाना है हम लोग। पहले तो मैं ये कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि यू पीपल स्टिल रिमेंबर अस। अभी तक हम आपके दिलों में जिंदा हैं, तो ये हमारे लिए ही रिवॉर्ड है, यही अवार्ड है। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, जो भी मेरे वेल विशर्स, मेरे फैंस, मेरे दोस्त जो देख रहे हैं जी, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज का हम प्रोग्राम इस दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, आमीन, इसे दुश्मनों की साजिशों से बचा के रखे और इसका ये परचम हमेशा बुलंद रखे। बिल्कुल बुलंद रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी दुआ है। और यही हमारा मतलब जो है ना, जिसको कहते हैं एक ईमान भी है कि जब आप जैसे जो लोग हैं उनकी दुआएं हैं हमारे साथ हैं, तो हमारे मुल्क को कोई भी इस तरह देख नहीं सकता बुरे नजर से। तो सर सबसे पहले हम जो है ना बात तो शुरू करेंगे। ज़ाहिर है अब ये तो आज का तो एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इट्स अ क्लासिक फॉर मी। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, मतलब अपने जो देखे ना, अब आजकल अवेंजर्स है, बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, हमारे लिए नस्तूर जिन थे। ठीक है, और ये उस वक्त की बात है जब ये सब है ही नहीं थे, ये बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर ये भी मैं कहूँगा इसके साथ कि वी वर लकी कि उसको इतना कंपटीशन नहीं था कि था पीटीवी, तो लोग वो देखते थे। लेकिन फिर भी मैं अपने प्रोड्यूसर को हमारी टीम जो थी मैं उसे क्रेडिट दूंगा। इतने कम रिसोर्सेज में इतने, और उन्होंने बहुत बड़ा काम उस वक्त के हिसाब से करके दिखाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये क्रेडिट गोस टू, क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे सबसे पहले हम बिगिन करेंगे कि सर हमें बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा ईयर आपके ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये तो बड़ी आप अंदर से की बातें पूछ रहे हैं, बताइए ना। नहीं तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। सलामती है उन लोगों पे जिन्हें अल्लाह पाक ने लंबी उम्र अता की। माशाल्लाह। मेरी जो है जी 1963 सितंबर, 15 सितंबर। देखिए मैंने आपको डेट भी अपनी बता दी, सच आपने ईयर भी बता दिया। नहीं वैसे है ना, कॉलेज इनके अकॉर्डिंग तो आप पता नहीं 5-6 हजार अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ ना, तो 4-5 हजार। सही है। अच्छा जी, तो आप वर्गो हैं? अरे यस। और कैसे वर्गो हैं आप? वर्गो वैसे मैं तो वर्गो जो होते हैं ये आर्टिस्ट ज्यादा इनमें होते हैं। Am I right? Yes. और इनकी 2 पर्सनालिटीज भी होती हैं। Yes. वैसे 3 होती हैं, लेकिन चले 2 पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते। चले 2 पर्सनालिटीज है, मेरा मतलब मुझे हर चीज में 2-2 वाला मसला है। अच्छा। तो माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने बड़ी अकोमोडेटिंग और खिदमत गुजार, वफादार, प्यार करने वाली 2 बीवियां भी दी हैं। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं था। नस्तूर जिन ने 2 शादियां की हुई हैं। हाँ। अच्छा, वैसे तो 4 की इजाजत है। 4 की, अभी तो 2 की इजाजत है, लेकिन भाभियां फिर माइंड ना कर जाए, देख लीजिएगा। ठीक है सर जी। अच्छा जी, मुझे बताइए सिबलिंग्स कितने थे? आप लोग कितने बहन भाई थे? हम लोग जी माशाल्लाह 3 भाई। अच्छा जी। सबसे छोटा मैं। आप सबसे छोटे हैं? अच्छा। और जो मेरे बड़े भाई सलीम कैसर, वो ही वाज मतलब नेशनल
चैम्पियन प्लेयर थे टेबल टेनिस के, स्विमिंग के, अच्छा जी, और मेरी इंस्पिरेशन भी वो थी। ओके, जो कुछ मैंने सीखा अपने बड़े भाई से सीखा, अच्छा जी, और उनसे छोटे मेरे जो भाई हैं अंजुम केसर, अच्छा जी, वो जो बड़े कमगो हैं और ज़रा जो होते हैं ना थोड़ी सी अपनी लाइफ में रहने वाले लोग और प्रिंसिपल और सारी चीज़ें ना, है। तो ही इज़ लाइक दैट। Alright. तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे दो भाई दोनों ही बड़ा प्यार करते हैं, अच्छा। प्यार करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है सर। अच्छा सर बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी आपकी, कहाँ पे पैदा हुए? लाहौर, लाहौर में, आप अंदरून शहर में? रेलवे कॉलोनी, गड़ी शो के साथ रेलवे कॉलोनी अच्छा थी। जी, और वो क्योंकि अम्मी मेरी शी वाज इन सेंट एंड्रू स्कूल, मैंने भी एजुकेशन ली, अच्छा जी। एंड शी वाज प्रिंसिपल आल्सो। कौन सा स्कूल था? सेंट एंड्रू स्कूल। सेंट एंड्रयूज, अच्छा जी, अच्छा, वी वर लकी कि हम आप यकीन करें कि वही टीचिंग और वही बातें जो हैं हमें आज फ़ायदा दे रही हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको ये बताऊं कि हम इतना ख्याल किया जाता था उस वक़्त कि प्रोनंसिएशन का, जैसे अब यहाँ पे अक्सर बच्चे जो स्कूल्स में एच कहते हैं, इट्स नॉट एच, इट्स एच। एज, या, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमने वहाँ से लर्न की। Right. आई एम लकी टू बी इन दैट स्कूल। और जो वालिद साहब थे वो भी रेलवे में थे, अच्छा, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही वाज। तो हमारी ज़्यादा जो लाइफ वो रेलवे के साथ बड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप लोग 3 भाई थे असल में, तीन तो भाई। बॉयज ही थे ना घर में? जी, सारे? तो इस वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा घर का माहौल भी बड़ा, मतलब ये था कि हमारा घर ऐसा था कि इट वाज ओपन हाउस फॉर एवरीवन। जितने हमारे दोस्त थे आ रहे हैं जा रहे हैं, और सच्ची बात है उस वक्त हमारा भी ऐसा ही था कॉलोनी में, जिसके मर्जी घर में चले गए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये लड़का है ये लड़की। बिलीव मी, वो सारी हमें ऐसी था, हमारी बहनें, उन्हें पता थे हमारे भाई। ठीक है, ठीक है, तो वो उस वक्त के जो हमेशा हम याद करते हैं गुजरा हुआ जो वक्त है, पास्ट इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट इट इज ट्रू। एक गोल्डन पीरियड था वो। Yes. या। अच्छा जी सर बताइए, किस तरह के बच्चे आप, कैसे, आपने अपने भाइयों का तो बता दिया, व्हाट काइंड ऑफ किड वर यू? ओह यस, आई वाज वेरी नॉटी। नॉटी, यस। आप ना भी कहते तो मैं नहीं मानता, अगर आप कहते हैं आप बड़े शरीफ से, मैं नहीं। इसलिए कि अब नॉटी और जिद्दी, अच्छा, और फिर अपने वालिद साहब का मैं बड़ा प्यारा लाडला। अगर अब मैं आपको बताऊं अपनी लाइफ, आई रियली आई एम अ मैन हु इज बोर्न विद द सिल्वर स्पून। सही है। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है। जिदें ऐसी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे मतलब यार आप पता नहीं ये spoiled थे बंदा ना? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा नहीं नहीं, आप बताएं जरा, 2 चीजें वैसे बताएं, आपने क्या क्या ख्वाहिशात थी? है। एक दफ़ा मैं आई वाज इन 7th क्लास, अच्छा जी, तो वहाँ पे मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा हाँ जी, ये आई, अच्छा जी, क्योंकि मैं फिर हेड ऑफ द बॉय भी था स्कूल का, अच्छा जी, और मेरी काफ़ी सारी ड्यूटीज थी कि जब उन्होंने आना है मैंने रिसीव करना है, उन्हें बुके देना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो जब मैं वो आए तो जिस गाड़ी में वो अम्पाला थी, शेवरलेट अम्पाला, ओके, ठीक है। ओके, और अब मैं उनको तो भूल गया, मैं गाड़ी की तरफ देख रहा। अच्छा, Believe me, this what happened. अच्छा। तो मुझे पीछे से हमारी टीचर थी, साइंस टीचर थी वो, हाँ, उन्होंने आके कहा शहजाद व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं भाग के गया, मैंने उन्हें कह दिया अच्छा। सारा कुछ, और देते देते भी खैर वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा। और लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ यासर, जी, कि मैंने इतने खूबसूरत लोग दुनिया में कम देखे। अच्छा, मोहम्मद अली, ओ he was looking just like an angel, एंजल, ओके, believe me। ठीक, और उनका एक स्टाइल था कि वो इतने इतनी कफ्स ऊपर की हुई, और बड़े बड़े बाल, और रंग उनका ऐसे कि जैसे बस बाकी, और फिर ज़ेबा भी। सही। तो मैं फिर जब मैंने देखा तो मैं बड़ा उनसे हुआ, लेकिन फिर जब मैं घर गया अच्छा, तो फिर मेरी जिद शुरू हो गई। अच्छा, अपने घर जाके आपने जिद शुरू कर दी, और आपने क्या कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए? हालांकि हमारे वालिद साहब, उन्हें भी था शौक बड़ा गाड़ियों का, उस वक्त उनके पास कैडलैक थी, अच्छा जी, और एक होती थी जाइफर लंबी, वो गाड़ी थी। ठीक है, तो माशाल्लाह, तो मैंने उनसे जिद शुरू कर दी, ठीक है। एंड बिलीव मी कि 1 महीने के अंदर उन्होंने फिर मुझे कूपे लेके दी, शेवरलेट इम्पाला कूपे, अच्छा। 2 डोर। ओके, वो आज तक मुझे याद है। और लेकिन अब आई यूज्ड टू गो ऑन द कार, और जो बड़े भाई थे वो साइकिल पे या बस पे जा रहे थे। वाह वाह वाह, तो ये ये तो आपने, वो कहते हैं ना, स्पॉइल्ड ब्रैट थे आप बेसिकली। वो बस, लेकिन ये कि
बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन फिर भी और हमारे बाप ने हमसे प्यार बहुत किया, दोस्त थे हमारे, लेकिन जब हमें पता लग जाता था कि इस वक्त ये गुस्से में है, बस उन्होंने आंख से देखना तो फिर हमारी सारे वो लाड प्यार और सारी सो जाती, खत्म हो जाती। तो ये चीज़ उस वक्त थी। तो अल्लाह पाक करे हमारे जो अब यंगस्टर्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी समझ दे, बूझ दे, शऊर पैदा करे। बिल्कुल जी। और अम्मी कैसी थी आपकी? बिकॉज़ शी वाज ओह माय गॉड, वो तो क्या मैं बताऊं, एक तो टीचिंग लाइन में जो होता है, ऊपर से प्रिंसिपल से, और फिर आप सबसे छोटे। मैं सबसे छोटा, लेकिन वो उनसे हमें डर लगता था। Although she was very, mother is always loving, उससे ऐसा तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। Exactly. तो खुश नसीब हैं वो जिनके वालिदैन हयात हैं, और जिनके नहीं हैं उन्हें पता है। तो it was a great time। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप शोबिज़ में आने से पहले क्या करते थे? शोबिज़ में आने से पहले मतलब तो ये आपकी पहली जॉब ही थी शोबिज़, या आपने कोई जॉब्स भी की हैं? पहले तो ज़ाहिर है मैं स्टूडेंट ही था। अच्छा जी। और मैं सेंट एंड्रूज से निकला, फिर माई कॉलेज एफसी कॉलेज लाहौर, और उसके बाद माइग्रेशन कराची भी हो गई। बहरहाल देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। ओके। और उसके बाद जब मैं कराची गया तो वहाँ पे एक ग्रुप के साथ सिंगिंग करियर था मेरा। आपने सिंगिंग की है? ये मुझे आज पता चला है। अच्छा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो मेरा जो करियर जो शुरू हुआ है करियर वो एज ए सिंगर ही, मैं पीटीवी पे भी एज ए सिंगर ही आया। मैंने पहला प्रोग्राम किया था रंगे गज़ल कराची से, मरगूब अहमद सदीकी, और आई एम सो लकी यार कि मुझे जो उसकी कंपोजिशन बनाई थी वो करीम शहाबुद्दीन द लेजेंड। अच्छा। और वो जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया तो उन्होंने आके मुझे बड़ा प्यार किया कि शहजाद तुमने मेरी तवक्कुआत से बढ़ के गाया। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट। ठीक है। और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू, फिर वो रंग तरंग प्रोग्राम होता था, उसमें मैंने गाया, बहुत से गाने गाए ज़हीर खान साहब के। और आप ओरिजिनल गाने गाते थे? हाँ, कंपोजिशंस नहीं ओरिजिनल होती थी या किसी, मतलब जैसा वो नहीं, वो तो पीटीवी पे तो ओरिजिनल बनते थे ना, जैसे कंपोजिशंस होती थी, जावेद अल्लाह देता और जी सारे नाम। तो ये सारा रियाज और ये सब कुछ ये कहाँ से आपने किया था? मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे जो बड़े भाई थे वो मेरे इंस्पिरेशन थे। ओके। उन्हें गाने वाने का बड़ा शौक था। वो बल्कि एक दफ़ा घर में बाजा भी लाए तो डैडी ने कहा ये क्या तुमने काम शुरू कर दिया। ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। तो वहाँ से मैंने भी सीख लिया, कर लिया। ठीक है। तो वो तो खैर टीवी वगैरह तक नहीं गए क्योंकि वो प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन थे। ठीक है। मैं वहाँ तक पहुँच गया। फिर हमारे शोज़ होते थे वहाँ कराची में। आप यकीन करें ऐसे बड़े बड़े शोज, उस वक्त ये तारिक जैक्सन भी वहाँ होता था। अच्छा। बड़ा ग्रेट आर्टिस्ट। जी। तो हाँ, उस वक्त हमारे साथ गाड़ी में ना मुंह से बजाते होते थे म्यूजिक, राइट? तो मतलब दिन में हमारे 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स मेरे होते थे। अच्छा, ओके। तो इसी तरह से फिर चलता रहा। फिर मैं लाहौर, मैं जब आया लाहौर पे, फिर मैंने फर्रख बशीर साहब के साथ किया, खावर सियाल साहब के साथ किया, अयूब खावर के साथ किया। फिर हमारे जो प्रोड्यूसर इस ऐनक वाले जिनके थे हफीज़ ताहिर, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। ईद शोज तो मैं करता था। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा ड्रामा था एक ज़मीन, मोहम्मद अजीम साहब ने किया था ज़मीन। उसमें पता अताउल्ला शखैलवी भी थे उसमें एज एन एक्टर। अच्छा। और वो मेरा पहला था ड्रामा। उसके बाद फिर मेरा किस ईयर में आया था ज़मीन तकरीबन, कुछ याद है आपको? इट वाज इन आई थिंक लास्ट 80s में। अच्छा, मतलब 80s या 90s में। अच्छा, मैं क्योंकि मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं, मतलब समथिंग बिटवीन 89 से 90s में था। और अच्छा गया वो ड्रामा। उसके बाद फिर बड़ा एक सिलसिला हुआ। फिर बीच में मैंने हफीज़ ताहिर साहब के बड़े सिंगिंग प्रोग्राम्स किए। ठीक है जी। इनके एक जहन में एक चीज़ आई, ऐनक वाला जिन। सही। तो उन्होंने मुझे उसमें बुलाया मुझे कि शहजाद यार किधर हो? मैंने कहा जी मैं घर हूँ। तो कब आ रहे हो? मैंने कहा मैं आता हूँ। कि आ जाओ ज़रा जल्दी। मैंने कहा हो सकता है कोई प्रोग्राम हो गाने वाने का। खैर जब मैं आया तो उन्होंने मुझे सारा बताया।
कि ये ऐनक वाला जिन है। तो मैंने हफीज़ ताहिर साहब की तरफ देखा, मैंने कहा यार ये तो आपको सूट किया गया, बिकॉज यू आर वेयरिंग गॉगल ऑल्सो, ऐनक तो आपने लगाई। अच्छा। खैर वो हंसी मजाक में बात निकल गई। हाँ। उसके बाद मैं दाएं बाएं रहा, खैर उन्होंने पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया मुझसे प्रोग्राम। मतलब आप नहीं करना चाह रहे थे? अब देखिए मैं कहाँ गाने वाने गा रहा हूँ, कहाँ ऐनक वाला जिन, तो मेरे ज़हन में एकदम कॉन्सेप्ट यही आया ना कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट राइट। लेकिन आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि आई डिड दिस रोल। क्या बात है, मैंने यही सवाल भी ऐसा रखा। राबता बन गया एक बच्चों के साथ, लोगों के जी साथ। जी जी। और उसके बाद जो फेम मिली और जो कुछ उसके दरमियान हमारे साथ हुआ है, बस मैं वो एक कभी ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, बाकी बच्चे ऐनक वाला जिन इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो एक प्रोग्राम था ना, मतलब एक बच्चों का प्रोग्राम था, वो विजुअल था। आपको पता है मैं वो प्रोग्राम क्यों देखता था? ए हमीद साहब की वजह से। अरे उनके दस्ते मुबारक से जो चीज़ लिखी गई है वो फिर। और मैं अपने बचपन से ना अंबर नाग मारिया पढ़ता था। हाँ हाँ हाँ। हमारे से जो पिछली जनरेशन थी वो इमरान सीरीज की थी, मतलब मेरे फादर वगैरह वो पढ़ते थे ना, तो हम लोगों के जो टाइम था उसके अंदर बुक्स का बहुत ज़्यादा रोल था बच्चों के जिंदगी में ना। तो इस वजह से मैंने अंबर नाग मारिया, जो कि मतलब 400-500 नॉवेल हैं वो, मतलब और हर महीने वो 3 आते होते थे और मैंने वो लेके जाने। तो ए हमीद साहब के साथ मुझे अभी भी याद है, उन बुक्स के पीछे उनका एड्रेस समनाबाद लिखा होता था। तो मैं समझता था कि समनाबाद जो ना वो शायद कोई काफ पे कोई जगह है ना, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो किधर है। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरी जिंदगी के 1-2 रिग्रेट्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो ये है कि मैं ए हमीद साहब से नहीं मिल। अरे और जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने ऐनक वाला जिन तहरीर की है, तो आप यकीन करें कि वो तो ऐसे हो गया ना कि जैसे आप अपने एक गॉड फादर को या एक मेंटोर को जो आप देख रहे होते हो। इसलिए मेरी जो मोहब्बत है ऐनक वाला जिन के साथ, वो एक लिटरल जो साइड है उसके साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और मैं यासर आपको बताऊं, ही वाज सो स्वीट पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी इतनी प्यारी थी, इतने, और एक चाय के बड़े शौकीन थे। अच्छा। ओ उनके पास दुनिया की चाय थी, पत्तियां थी। अच्छा। टी, सलोन टी, फलानी टी, पता नहीं क्या क्या। अच्छा। तो जब मैंने जाना, अक्सर मैं बाज़ दफ़ा चला जाता था, ले आता था, क्योंकि हमारा जब प्रोग्राम चला है उसके मिड में जाके मेरी इनसे मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा, मतलब आप पहले नहीं मिले थे और बीच में भी नहीं और मिले? फिर वो अचानक हम एक जगह एक फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ मुलाकात हुई। तो वो फिर हमारा वो ऐसे लगा कि हम जैसे एक दूसरे को बड़ी मुद्दत से जानते हैं। तो आई यूज्ड टू गो, जब मिलने जाता था तो उन्हें फिर वो चाय बनानी और चाय की तारीफ करनी। बल्कि यहाँ से चाय से मुझे एक वाकया याद आ जी जी बताइए। एक मतलब हमारी शूटिंग हो रही थी। अच्छा। शूट हो रहा था तो काफ़ी क्रोमा भी था। क्रोमा ज़रा मुश्किल होता था, रात के 2-3 बजे हुए थे, हमीद साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा जी। तो मैंने कहा उसको, हसी पाशा को कहा, हामून जादू, हामून को, जी मैंने जी। कहा हामून यार असला कर शायद कोई बंदोबस्त करता है। कहता शाह जी उन मसला ये है कि इस वक्त तो लेट हो गया। मैं कहा मुझे नहीं पता। कहता है मैं कर, खैर बहरहाल अब हो गया कि चाय आ रही है। वो पठान लड़का था एक बच्चा जो लेके आता। ठीक है। अब हम बैठे हैं, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये हमीद साहब कि यार वेयर इज शी। अच्छा। और अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता था, इन्होंने कहा ये बात की, ये एक और दिन की बात है। अच्छा अब ये और वो बात कर रहे हैं कि यार वेयर इज शी, अभी तक आई नहीं वो। हाँ। तो मेरे कान खड़े हुए कि शी कौन है? शी जिसको ए हमीद साहब इतना कह रहे हैं, तो वो पता नहीं परी होगी क्या होगी। तो राइट। फिर यार शी मस्ट बी ऑन हिज वे, आ जाती है, आ जाती है, उन्हें आ जाती है। और मैं और करीब हुआ, मैंने कहा जी कौन आ रहा है? कहता बस शी इज कमिंग, शी मस्ट बी ऑन द वे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी अब इंतज़ार। मैंने कहा या अल्लाह अभी मेरी बारी ना आ जाए शूट की। खैर हम बैठे हैं, इतने में सामने से वो दरवाज़ा खुला है हमारे स्टूडियो को। तो एक वो पठान आया, चाय लेके, चाय गिर रही थी, कोने प्यालियों के टूटे हुए थे, ऐसे ऐसे। There is she has come. मैंने कहा, अब मैं उसके पठान को उसके पीछे देख रहा हूँ कि कहाँ है वो चाय के रखी। यार ये चाय, मैंने कहा यानी ऐसी सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। लेकिन वो चाय का बड़ा मजा आया उस वक्त, जो थके हुए स्टिमुलेटिंग, अच्छा एनर्जाइजिंग। उससे अब रमजान है खैर से, वरना चाय तो हम भी पीते लाजमी पीते। अच्छा मुझे बताइए, ए हमीद साहब वैसे तबीयत के कैसे आदमी थे? हलीम आदमी थे, जरा सॉफ्ट थे, बड़े प्यारे इंसान, सारा कुछ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे जो आर्टिस्ट काम ना सही कर। अच्छा। और अगर जो सही काम कर रहा है तो वो उसको कहेंगे कि ठीक है यार तुम्हारी लाइनें मैं और लिखता हूँ। अच्छा। ओके। जैसे कि लोग होते थे पुराने। सही। और ये सेट पे मौजूद होते थे जब शूट होती? अक्सर। ठीक। बल्कि वो एक दफा एक सेट पे ही थे, तो
मैं अक्सर चुटकी बजाता था हाँ कि मंजर बदल गए, तो वो कहता यार ये सीन इतना बड़ा है शहजाद, वो आवाज़ शहजाद मज़ा नहीं आया, कुछ कर दे यार इसमें। अच्छा कोई मंत्र मैं कहा यार मंत्र तो हारमोनी पढ़ता है। मैं कहा ठीक है। खैर मैंने जितनी देर में मैं वहाँ तक गया हूँ मेरे जहन में एक चीज़ आ गई। अच्छा जी जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ मैंने बजाई है चुटकी, मैंने कहा अंकल टॉम आएगा थंडर स्टॉर्म, जिन हो जाएगा सॉन्ग, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पॉन्ग। तो एंड ही क्लैप्ड, आके मुझे कहते हैं यार इतना मजा आया, कितना मजा आया, इतना मजा आया। और ये आपने खुद जनरेट किया? उसी मैं बता रहा हूँ कि मैं चल के वहां तक आया हूँ, बस अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दी एक चीज ना, सही। लेकिन वो हो गई। तो बाज़ दफ़ा तुक्के लग जाते हैं ना। और ये मंत्र हमें ज़ुबानी याद होते थे उस उम्र में। सही है जी, सही है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि सेट का एटमॉस्फेयर कैसा था इसका ऐनक वाला जिन का? ऐनक वाला जिन का सेट का मतलब ये था कि जो जूनियर्स थे वो सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा जी, ओके। जैसे कि मैंने जब आना तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी जो जूनियर्स। ठीक है। अगर हमारा कोई बड़ा प्रोड्यूसर या कोई बड़ा आर्टिस्ट, इसमें हर आर्टिस्ट ने काम किया। अगर मैं नाम लेने शुरू करूँगा आपके 1 घंटा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ। हर एक ने किया और हर एक की ख्वाहिश थी फिर। तो जब उन्होंने आना तो हम खड़े हो जाना, उन्हें रिस्पेक्ट देनी, सारा कुछ। बल्कि एक वाकया मैं बताता हूँ, मेरा एक सीन था जी, उसमें क्या उनका नाम है, बड़े भले से एक्टर थे माशाल्लाह लेजेंड, देखो यार नाम से जो आ जाएगा। खैर अच्छा जी, वो सामने थे तो मुझे वो चेन्स में बांधा हुआ था और ला के सामने फेंक रहे थे। अच्छा जी। तो मेरा वहाँ को एक डायलॉग था, तो बार बार उनसे रिटेक हो, बार बार रिटेक। और उन साहब से जो है बड़े एक्टर थे उनसे रीटेक हो रहा था। अच्छा, नाम भी मैं इसलिए नहीं ना ले रहा। अच्छा चलने सही है। तो वो कहते यार शहजाद तू दफा हो जाए यहाँ से। मेरी क्या हो? कहते यार तू जैसे आके गिरता है तो मैं तो मेरी देख टांगे कांप। मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको तो देख देख के हम सीखे हैं। हाँ। तो मतलब हमारे जो सीनियर्स थे वो इस तरह से भी आपको पैम्पर कर देते थे। और सही, लेकिन लिटरली दिस वाज हैपनिंग। तो वो खैर थोड़ी देर के बाद चाय वाय पीने के बाद हमने वो सीन किया। तो अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे, वो टाइम था हमारा पीक का, जिस वक्त हम लोगों को ये हमीद साहब हमें कहते थे कि यार स्क्रिप्ट की तरफ रहने दो। एक मेरी केमिस्ट्री बनी थी ज़ुकूटा के साथ तो खैर थी जी, उमरू यार के साथ। अच्छा निसार साहब। अच्छा ही इज अ ग्रेट मैन, राइट, एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है। तो उन हमेशा जब प्लेयर अच्छा हो तो आपकी गेम अच्छी होती है। बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन है ना, एस फास्ट। तो उसकी ऐसी केमिस्ट्री बन गई थी हमारी कि जब हम करते थे तो ए हमीद साहब कहते थे यार स्क्रिप्ट को एक पास से छाड़ दो, तुम दोनों खुद करो। अच्छा। और बिलीव मी वो सीन ऐसा होता था। तो ये सारी बड़ी बड़ी मजे की बातें और बड़ा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें आउट ऑफ स्क्रिप्ट या स्पॉन्टेनियस हुई हैं बिल्कुल। अच्छा, ऐसे जैसे कि हमने कई सीन्स किए हैं, वो जहाँ चुड़ैलें आ जाती हैं, आपने सीन देखा होगा, मैं तलवार ने, फिर हम उमरू यार डरता है, मैं पीछे उसके हो जाता हूँ। तो वो सारा कुछ, फिर हम वो खलाई मखलूक में जब जाते हैं उससे बचाने, वहाँ पे भी हमारी कॉमेडी फास्ट, मतलब तो वो बस एक केमिस्ट्री बन गई ना, समझ गए हम एक दूसरे को। राइट। तो इसी तरह सिलसिले चले। वो कहते हैं ना कि memories are like a treasure which no one can steal। कि यादें वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आप सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी किसके साथ थी? मेरी दोस्ती सच्ची बात है कि मेरी सबसे दोस्ती थी। और मैं अपने को समझता हूँ मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि मुझे हर एक से बड़ा प्यार मिला। सच कह रहा हूँ। राइट। देखिए बेटे, अब जब मैं आया हूँ यासिर, जिस तरह आप मुझे मिले हो जी, देखिए किस प्यार से मिले हो, ठीक है ना, और हम पहली दफा मिले हैं ना। जी फिजिकली मैं पहली दफा मुझे किसी से ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत। तो वो बल्कि आप कह रहे थे ना कि कोई शिकायत हो, किसी से गिला हो, हकीकत है। अच्छा, वो है ना, किस्मत में जो लिखा था वो होना तो था जरूर। तुमसे नहीं गिला ना शिकायत किसी के साथ। वो अपनी कीती आगे आ जाते ऐसी किसी दूसरे से ना पाइए। सही है जी। अच्छा, मुझे बताएं ये जो थे अपने डायरेक्टर जो थे हफीज ताहिर साहब, व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्टर ही वाज? लाइक स्ट्रिक्ट थे थोड़े या ना वेरी लविंग? हाँ, फ्रेंडली। अच्छा, फ्रेंडली थे। अच्छा, जैसे वो होता है, क्योंकि असल में थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। मतलब जाहिर है इसमें टेक्निक्स और
बड़ा अंडरस्टैंड करने वाला, आर्टिस्ट को प्यार से, एक होता है ना यार ये तुमने क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, नॉट एट ऑल, नेवर। अच्छा 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 अच्छा। और बल्कि एक बड़ा शौकीन लड़का था बच्चा, उसने मुझे बड़ा कहा, उसके घर वालों ने कहा, तो मैंने कहा फीस भाई से, तो वो उन्होंने कभी इनकार, ठीक है शहजाद आप कह, ठीक है जी। बिलीव मी 16 टेक्स उसकी हुई उस बच्चे की। हाँ। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पे एक शिकन नहीं लाए कि शहजाद, बल्कि थोड़ी सी वो मुझे थोड़ा सा अजीब ऑकवर्ड लगा। तो बाकी ये जब एक 3-4 साल का अरसा, उसमें आपको पता है छोटी मोटी रंजिशें, छोटी मोटी सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। अब फिर ये है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, फिर बड़ी बीच में चीजें आ जाती हैं। आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट साइड। जी जी जी, नहीं वो तो हम एक चीज को बिल्कुल खराब कर, और उसकी वजह भी ये बनी थी कि जो प्रोग्राम बना अभी खत्म नहीं होना था, ये चलना था। ये एब्रप्टली खत्म हुआ ना, बिल्कुल ही एकदम वो अभी तो ये चलता ही चला जाना था। वही हम साहब से पूछा ना कि भाई एक प्रोग्राम कब खत्म करना, कहता है यार तुम बच्चे पैदा करने बंद कर दो, हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो जब तक बच्चे हैं तो ये प्रोग्राम सही 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 सही। और ए हमीद साहब की मैं आपको एक और बात बता दूं कि अंबर नागमरिया में, मैं ये लाइव कह रहा हूँ, मतलब मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, वो जेके राउलिंग जो हैरी पॉटर की राइटर है, आप यकीन करें कि हैरी पॉटर के अंदर कई ऐसे सीन्स हैं जो कि ए हमीद साहब ने अंबर नागमरिया में 25 साल पहले 20 साल पहले लिखे हुए थे ऐसे ही, और उससे भी कहीं ज्यादा आगे की चीज। और मैं कहता था इस आदमी का दिमाग इस दुनिया का नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ 2 लोगों को मैंने एडमायर किया पूरी जिंदगी, एक ए हमीद साहब और एक स्टीवन स्पीलबर्ग। ट्रू, क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं, इन्होंने हमारे बच्चे जो हम थे, हमारे लिए इन दोनों ने काम किया, बड़ा काम। तो इस वजह से मैं ये कहता था कि ये लोग मतलब इतने आइडियाज, इवन ये जो आपका एनक वाला जिन है, इसमें भी आप देखें कि वो कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक वो लेकर आते हैं। अच्छा, आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूँ, आपको ये बात याद है कि ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था और किस ईयर में बंद हुआ था? क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस है, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं कि तब आया था। ये 90 गालिबन कब आया था? 3 में आया था या 2 में आया था? 92 में आया था ना, 2 में स्टार्ट हुआ था। राइट, आई थिंक 92 में 92 में आया था प्रोग्राम, और 93 के शुरू ही में अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा। अच्छा जी, तो मुझे इस तरह से याद है। हाँ। तो ये ऐनक वाला जिनके दरमियान ये आपका बेटा अली जो है, अली, अच्छा वो तब पैदा हुआ था। अच्छा। और ही वाज योर फर्स्ट चाइल्ड ना उस टाइम पे? आपके पहले तो खुद बच्चे, तो ये बच्चों के साथ आपकी मतलब इतनी दोस्ती और मतलब ये आपकी एक केमिस्ट्री हमारे साथ बनी हुई थी जो एज एन एक्टर, वो उसके पीछे क्या मतलब कहानी है? आप बच्चों के साथ फ्रेंडली पहले भी होंगे जाहिर है? असल में हमारा जो जिस हम कॉलोनी में रहते थे ना, रेलवे कॉलोनी, वहाँ हमें बड़ी छूट थी। तो प्ले ग्राउंड थी, ठीक है, हमने स्कूल से आना है और बैग फेंका है और प्ले ग्राउंड में चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे बड़े छोटे सारे होते, तो हमें एक आदत थी मिलजुल। अब जो बच्चों में वो चीजें नहीं है, उन बेचारों का प्ले ग्राउंड है ही नहीं, उनके साथ वो एक्टिविटीज उनकी है ही नहीं, सिवाय मोबाइल के या टैब के, उसी पे खेल रहे हैं। अगर ऑनलाइन खेलते हैं वो, अब तो क्रिकेट भी वो मोबाइल पे खेल रहे हैं ना। सही। तो वी वर लकी कि उस वक्त प्ले ग्राउंड थी, सारी चीजें थी, तो हमारा मिलना जुलना ज्यादा था आपस में, एक गैदरिंग, ठीक है जी, जो कि अब नहीं है। वो ह्यूमन कनेक्शन जो था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो खैर घरों में भी वो कनेक्शन नहीं रहा, हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे बैठा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जब ये कर लिया, ऐनक वाला जिन जब बंद हो गया, उसके बाद क्या स्ट्रगल हुई आपकी? मतलब आपको काम मिलने में क्या दिक्कत हुई? क्योंकि आपके ऊपर एक आइकॉनिक छाप लग गई थी कि आप ये ऐनक वाला जिन के हीरो हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा उसके बाद दिल भी नहीं किया कि मैं कोई काम और करूं। सच्ची जो बात है, ये नहीं कि मुझे बड़ी ऑफर्स आई और ये और वो, ऑफर्स भी कोई नहीं आई। अच्छा। लेकिन मेरा दिल भी नहीं किया कि वो ऐसी छाप लगी। मैं सोचता था जिस प्रोग्राम को मैं नहीं करना चाह रहा था, उसमें अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत दी। एंड बिलीव यू मी यासर, अभी भी क्यों हमारे जो फैन फॉल है ना, आप लोगों की एज की, जी 20, 25, 30, 40 तक जी। तो हम कभी ऐसा हो किसी कोई काम से कभी चले गए या कोई आईडी कार्ड बनवाने चले गए या किसी, तो यकीन करें कि लोग उठ के बाहर आ जाते हैं और वो इतना प्यार करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई एम वेरी लकी कि मैंने ये प्रोग्राम किया। कुछ चीज़ें आपसे अनजाने में हो जाती जो आपको पता नहीं होता कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखिए शहजाद साहब के
लोग पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में रहते हैं और उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो आपको इस एक प्रोजेक्ट से एक कैरेक्टर ने वो दे दी। और पूरे मुल्क में, एक बात मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में लोगों को आपका पता है इस प्ले का, इस कैरेक्टर का। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारे साथ एक खलाई मखलूक में काम किया था भट्ट साहब ने जी, फारूक भट्ट। अच्छा जी। अब तो माशाल्लाह, पहले भी भारी, अब बहुत हो गए। जी जी जी। तो वो कहीं इंडिया गए हुए थे। अच्छा। तो ट्रेन में जब आ रहे थे वापस अमृतसर से या सब कुछ वहाँ से, तो वो फारूक, बुरा ना मनी, मैं सच्ची गाल कर रहे हैं, सच मुंह से निकल जाता है, कोई जगह देख रहे थे। तो वो कहीं इन्होंने बैठ के थोड़ा बहुत शुगल कर लिया। तो वहाँ पे उस वक्त मना था। तो टीटी साहब आए, उन्होंने पकड़ लिया। थे भी सरदार साहब, की पे कर दो, इधर आओ, कितों आए हो तुसी? पाकिस्तान तो आए। अच्छा यार, लेकिन खाते गालते चलना, चलो। वहाँ से इसने बताया कि बातों बातों में कि इसने बता दिया कि यार मैं ऐनक वाला जिन में मैंने छोटा सा काम किया हुआ है, ये बलीव मी, वो इन्हें घर ले गया और वो उसने काफ़ी दिन इनकी खिदमत की। अच्छा। और वो फिर पूछता रहा, मेरा पूछा उसने, जकूटा का को, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये एक नहीं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बिलीव मी। अब तो ये होता था कि हमारा प्रोग्राम चल रहा होता था, तो बच्चों को अक्सर पकड़ लिया तो वो कहते थे वो हमारे अंकल हैं, वो ये प्यार है। हाँ हाँ। यानी ये एक ऐसा ड्रामा, ऐसा एक करेक्टर है जिसे आप किसी से पूछ लें, हाँ जी मैंने देखा। तो ये अल्लाह की करम नवाज़ी, अल्लाह की करम नवाज़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इसमें बातें ऐसी थी, जाहिर है हर एपिसोड में एक मैसेज होता था। कोई भी आप काम करें उसके पीछे एक मोटिव तो होना चाहिए, और वो होता था। तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली। आप देखें ना, जो भी काम अच्छाई के लिए होगा और अच्छा होगा तो उसे अल्लाह पाक भी उसमें बरकत डालेगा। बिल्कुल जी। जैसे अर्तुगरुल गाजी आप देखें, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं, कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैसेज उसमें देखें कितना पावरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस्लाही तो बल्कि ये हमें भी ऐसे करना चाहिए। मैं तो बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ दे रहा हूँ, अगर हमारी ये चीफ मिनिस्टर साहिबा सुन लें या वहाँ तक बात पहुँचे, तो ऐसे टैलेंट हैं, ऐसे लोग हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास यंगस्टर्स हैं, जैसा अगर हमें ये कहें तो हम, अगर उससे अच्छा नहीं तो उस लेवल पे वी कैन डू दिस, तो हम क्यों नहीं कर रहे? फैसिलिटीज़ हैं, सारा कुछ है। अब पीटीवी पे आप देखें, हर चीज़ है ना, और हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे भी हीरोज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिन्हें बहुत बड़े नाम हैं। और एक और बात है, अब तो चीज़ें बहुत डूएबल हो गई हैं। आपने तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में, उस वक्त तो ऑब्सोलीटेड किस्म की टेक्नोलॉजी थी, और वो पीटीवी के जो कैमरा से पुराने वाले, उनके ऊपर आपने ये चीज़, इवन क्रोमा टेक्निक्स वगैरह जो आप लोगों ने की, कितनी अभी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस, मतलब आपके पास टूल्स आ गए हुए हैं। लेकिन लोग अब क्या है कि, अच्छा एक और बात है, मैं ये भी एक बात करता हूँ कि हम लोग ये तो कह देते हैं कि नई नस्ल ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कसूर हमारी पिछली नस्लों का है, जो उनके लिए कुछ नहीं ऐसे मौके। देखें, अगर आप लोग ये ना हमारे लिए बनाते तो कर तो बहुत कुछ रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ है उनमें, ऐसी बात नहीं है। और जाहिर है हमसे वो आगे हैं। अब जो चीज़ें मैं अपने आईफोन से उससे चीज़ें निकालता, मेरा छोटा बेटा 7 साल का वो निकाल के दे देता। सही है। ये तो चीज़ें तो क्योंकि उनके दौर की टेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली। राइट। अच्छा, मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा मिस क्या करते हैं आप? फेम जब आपके पास था, तो उस वक्त जब ये आइकॉनिक प्ले चल रहा था, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ आप मिस क्या करते हैं इस एज में? मतलब ड्रामे के हिसाब से जब आप फेम में थे, मतलब ज़ाहिर है रिकॉग्निशन। देखिए, फेम तो एक ऐसी चीज़ है ना कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें आदत हो गई थी। अच्छा। हमने जहाँ भी जाना है, लोगों ने ऑटोग्राफ लेने हैं, लोगों ये एक हमारा माइंड सेट हो गया था कि ये होता है। बल्कि हम तो जिस शादी में जाते थे, शादी खराब हो जाती। अच्छा। बिलीव मी, बच्चों की ऐसी भगदड़ मच जाती थी। तो मैंने आगे भी एक दफ़ा बताया था कि मैं एक है वाकया कि मैं लाला मूसा, मेरी फूफी की बेटी की शादी थी, तो मैं वहाँ चला गया। दैट वाज द पीक टाइम। ठीक है। वहाँ लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे ऐनक वाला जिन आ रहा है। अच्छा। बिलीव मी के 4-5 गाँव इकट्ठे होंगे जो आ गए थे, और बीच में फाटक था, रेलवे लाइन क्रॉसिंग थी, आगे फिर उनका घर था। सही। और जो बारात उधर से आ गई, ठीक है, बारात को 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इतना मॉब और इतना रश था कि फिर मैं वो छत पे चढ़ा, और वो लाउड स्पीकर था वहाँ पे। फिर मैंने उन्हें हाथ जोड़ के मैंने कहा, देखो यार, मैं आया हूँ, मेरी बहन है,
से विदा करने सही। बारात बड़ी मैंने प्यार से तरीके से ना जैसे भी हो सका। तो फिर आस्ते आस्ते जगह बनी तो वो उनकी बारात आई। तो डेट वाज उस दिन मैं ये सोच रहा था कि यार ये तो मेरे लिए अजाब, इतना प्यार भी अजाब बन जाता है सही ना बात है, सही बात है, वो सफरिंग में चला गया। अच्छा शहजाद साहब, एक बात है कि जो आपका गेटअप था ऐनक वाला जिन में, वो तो एक ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी। आपकी आईब्रोज बनती थी एक स्पेशल तरह की, आपकी मूछें बनती थी, या जो भी आप वो गेटअप करते थे, आपको रियल लाइफ में लोग रिकग्नाइज कर लेते थे? बाद में ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ आपको इधर एक कट करके बता रहा हूँ कि जब मैंने आपको उस गेटअप के बगैर पहली दफा देखा था ना, नहीं। तो मैंने कहा था कि ये वो हो ही नहीं सकते। नहीं, बहुत कम है ना। हमारे साथ ज़ुकूटा को हम साथ नहीं रखते थे क्योंकि दूर से पहचाना जाता था ये ज़ुकूटा। अच्छा, सही सही। ज़ुकूटा कहते यार तेरी मेहरबानी हमारे साथ। सही। तो वो फिर जब लोगों को पता लग जाता था ना, तो फिर तो बस यकीन करेंगे। एक दफा मैं रात को चांद रात थी क्या, मैं चला गया। अच्छा। मतलब प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ था, 5-6 महीने हुए थे। ठीक है। और इट वाज अ लिंक रोड, आई नो, मॉडल टाउन। अच्छा जी। तो जब मैं वहाँ से एक सलवार कमीज़ देख रहा था, ले रहा था, तो मुझे पता लग गया। ठीक है। बिलीव मी, मेरे ख्याल राजा साहब जगह थी वो, मेरा वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। सही। फिर मैं अंदर बैठा रहा, काफ़ी हुआ, तो फिर मैं निकला। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। लेकिन आप ये मिस करते हैं? जाहिर है मिस तो करते हैं ना। देखें, आप अच्छी चीज़ जो गुजरी उसे मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन एक चीज़ बिलीव में आप ये माने कि कुछ लोग जो हैं इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं जब इतनी फेम लेते हैं, और उसके बाद ऐसी बात नहीं थी। आपने ऐसा नहीं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई वाज हैप्पी क्योंकि मुझे बाद में भी ऐसे ही प्यार मिलता रहा, अभी तक मिल रहा है। और फिर मेरे साथ एक और चीज़ थी कि मैं जब भी कभी, अभी भी जब मैं कभी थोड़ा सा डिप्रेस हूँ या डिस्पोंडेंसी आए या डिमोरलाइज हो जाऊँ, और जब हर आदमी होता है या कोई, तो फिर मैं अपना पियानो निकाल लेता हूँ, उस पर कुछ गाने वाने गज़लें कर ली, कुछ चीज़ें कर ली। तो उससे ये कि अव्वल तो अल्लाह पाक ने अब इतना शऊर दिया, उस वक्त नहीं था, कि परवरदिगार ने मेरे पे ज़ात पे इतना करम किया है कि अब उससे भी ज़्यादा जो मुझे सुकून मिलता है वो मैं नमाज से पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने 5 वक्त का नमाजी बना दिया अपने पास। हमें तौफीक नहीं कि हम थोड़ी रुक सकते हैं, ये तो उसकी जब मर्जी हो। और अल्लाह पाक का एहसान है परवरदिगार का मेरी ज़ात पे। और अच्छा सर, मुझे बताएं, एक बीच में टाइम आया था आपने इसका काफ़ी अरसे बाद एक रीमेक बनाया था ऐनक वाला जिन का, और उसमें एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपके कोई पैसे लेके भाग गया था। वो थोड़ा सा मुझे बताइए, वो टाइम बड़ा टफ था आपका। आप आए ARY पे भी आपको बुलाया गया था, चैनल्स पे। पता यासिर, वो वक्त जो था बड़ा सख्त वक्त था। वो वक्त वो था जब मेरे बच्चे कॉलेज में थे, मेरी बेटी कॉलेज में थी, एंड ड्यू टू दिस फीस उन्होंने कॉलेजेस अपने छोड़े। वो टाइम आया, ठीक, और बड़ा वक्त देखा। और मैं आपको बताऊं कि सच्ची बात ये है कि वो आदमी मुकम्मल इंसान नहीं बता जिसे गरीबी का नहीं पता। वाह। बिलीव मी, मुझे तो मेरे बच्चे वो थे जिन्हें एक सड़क क्रॉस नहीं करनी आती थी। एक वैसा ऐसा भी वक्त आया कि बेटा मेरा वहाँ से ये अल हरम जगह है, गज्जू मत्या से आगे, पुराने काने से आगे, जब दिनों में जब मेरे पे वो सख्त वक्त आया, तो एक अच्छे दिनों में मेरी मिसेस ने जाके एक फार्म हाउस के लिए वहाँ पे जगह ले ली। अल हरम सोसाइटी थी, वो सारा जंगल ही था। तो लिटिल वी न्यू के एक टाइम आएगा कि ये जगह हमें शेल्टर देगी। तो वो जब मैं कराची गया था वापस आया, तो हमने एक जगह ली। मैंने कहा क्या, मुझे लेके, मैंने कहा यार ये कहाँ तुमने क्या ले लिया? तो वो एक टाइम फिर ऐसा आया कि वहाँ पे हम 1 साल रहे, बगैर दरवाज़ों के, बगैर खिड़कियों के। और ये जो होती है से होती है ना, इसे ऑक्यूपाइंग, वो ऐसे आसपास फिरती थी जैसे कि, और ये गो, और मतलब वो एक लाइफ भी मज़े की थी। और तो वो वक्त भी देखा, वो भी गुजरा। लेकिन मैं अब भी जब मैं कहता हूँ कि वो वक्त बहुत प्यारा था, कि मुझे अपनों का परायों का पता लगा यार, जो मेरे हर वक्त साए के साथ साए में बैठे होते थे, मेरे साथ होते थे, और उनका पता ही नहीं वो कहाँ गए। और वो लोग जिन्हें मैं जानता ही नहीं था, कभी मिला ही नहीं, they were so near and dear to me then at that time।
लेकिन उस वक्त मुझे ये पता लगा यासर कि पीपल, सो मेनी पीपल लव मी सो मच। बस ये चीज़ में रिवॉर्ड और वार्ड, मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि यार इतना प्यार करते हैं ये बच्चे मुझसे। तो बाकी ये चीज़ें, आजमाइशें भी होती हैं, अल्लाह ताला खैर सबको आजमाइशों से बचा के रखे, लेकिन जो उसके करीब होते हैं अल्लाह पाक उससे आजमाते हैं, आजमाइशों में डालते हैं, और अल्लाह पाक सुरखरू भी करते हैं उसे जो अपनी आजमाइशों में पूरा उतरे। तो अप्स एंड डाउन्स आर देयर। सर बुनियादी तौर पे गुर्बत जो है आपको क्या लगता है, क्या सिखाती है आपको? गुर्बत आपको इंसान बना देती है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, है मुश्किल ये ना, मतलब ये आप कहेंगे कि यार ये तो बात है, सब्र दे देती है आपको। आप ये देखें कि जो हमारे रोल मॉडल कौन थे, आपके रोल मॉडल कौन थे ज़िंदगी में, जिनसे हम सारा कुछ सीखे, 5 नमाजें सीखें, हमारे रोल मॉडल थे। वो किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी बसर की। बिल्कुल सही। कायनात के मालिक थे, क्या नहीं हो सकता। गरीबों के लिए आए, सिर्फ इसलिए कि जो मेरी उम्मत में से गरीब हो उसे ऐसा ना लगे कि यार उसमें इन्फीरियॉरिटी ना कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो गरीब होना तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो है ना, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ऐसी अमीरी का फ़ायदा क्या है जो आप आसमान पे ही आपकी आंखें रहे, इधर उधर किसी इंसान को इंसान ना समझे। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी अमीरी। आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपने बताया कि आप गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए थे, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ना ऐसे लोगों को जिन्होंने गुर्बत ना देखी हो जिंदगी। हाँ, लेकिन बिलीव मी के नहीं की मुझे। अच्छा। मेरे बच्चों पे मैं सोचता था, उन्होंने वो इतना ब्रेवली वो टाइम गुजारा है, मेरी मिसेज ने, उन्होंने, कि एक अजीब अल्लाह ताला ताकत दे देते हैं। अगर वो आजमाइश में डालते हैं आपको तो आपको ताकत भी देते हैं, सब्र भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, बुर्दबारी देते हैं। फिर वही टाइम था कि जब मैं अल्लाह के आगे झुका भी, नमाजें भी पढ़ी, सारा कुछ किया, अल्लाह ने करम किया। अब भी स्ट्रगल तो जिंदगी में चलती चली जाएगी ना यासिर, ये तो दुनिया, इट्स नॉट अ हेवन, इट्स अ वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी एक मैंने बात पूछनी थी कि चलें आपका तो एक रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, एना कॉलेज इनकी सारी कास्ट बेशतर लोग जो हैं वो फिर इसी तरह ही एक बहुत ही मतलब डाउनफॉल में चले गए, उनके ऊपर गुर्बत आ गई बहुत ज़्यादा। इसकी क्या आपके नज़दीक क्या वजह थी? आपने जो पहला सवाल किया था ना कि वो क्यों रुका, असल में मैंने जब 15 साल गुजर गए इस प्रोग्राम को हुए और किसी ने इन्हें बुलाया नहीं, घास नहीं डाला, क्योंकि ख्याल था इन्हें सारे प्रोड्यूसर्स इन्हें बुलाएंगे लाइन में, बहरहाल कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि ये लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी से भी आजिज़ हो गए। फिर दे कम टू मी, मुझसे कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था, शुक्र है जी। तो उन्होंने कहा कि शहजाद भाई हम क्यों ना ये प्रोग्राम अपना खुद शुरू करें, पीटीवी तो कर नहीं रहा। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकते। सही कि नहीं आप करें, आप देखें कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते। फिर मैंने जब देखा अपने टीम मेंबर्स को, मैंने कहा वाकई हमें करना चाहिए, जब हम सारे वो लोग हैं तो मैंने वो राइटर बुला लिया, डायरेक्टर बुला लिया, हमने काम शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त एनिमेशन 1 सेकंड के हिसाब से होती थी, आपको पता है। अब तो खैर अब बहुत ही आसान काम, तो बहुत ही आ गई है। वो टाइम था कि सेकंड्स के जी। तो वो बस प्रोग्राम बनता चला गया, होता चला गया, बनता चला गया। तो मैंने वो उन्हें कहा अपने डायरेक्टर को कि यार काफ़ी सारे एपिसोड्स कर रही हैं, चलो पीटीवी चलते हैं। वो बहाने बनाने लगा। लिटिल डिड आई न्यू कि अगर मैं एक फ़ोन करता मुझे पता लग जाता। उसने मुझे लेटर ला दिया था ना, अप्रूवल लेटर ला दिया था पीटीवी का, फेक। ठीक है। खैर जब मैं अपना वो सारा सॉफ्टवेयर उठा के गया तो वहाँ पता मुझे ये लगा कि इट्स अ फेक लेटर, ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है। और आप लोग पता नहीं कितने, बिलीव मी मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। आई कुडंट ड्राइव बैक टू लाहौर। तो मैंने कहा इतना मेरे करीब, इतना ये बंदे ने मेरे साथ किया कि आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम नाउ। बेचारा इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक से आसानियाँ पैदा करे, माफ़ करे। तो वो ऐसा हुआ कि इतना ब्लड प्रेशर मेरा शूट किया कि मेरी ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी आँख, वो फट गई और ये आँख तो मेरी तकरीबन ख़त्म हो गई। उसके बाद बहरहाल अली केम टू इस्लामाबाद, ही टुक मी। फिर वो मैं सॉफ्टवेयर लेके बैठा रहा। फिर मैं कराची गया। कराची जाके सारे जितने भी हैं चैनल्स वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बच्चों का स्लॉट ही नहीं है,
हमारे पास तो छोटे भीम का स्लॉट है, हमारे पास इसका स्लॉट है, उसका स्लॉट है। मैंने कहा जो भी आके मैंने उसको फेंक दिया उसमें, ठीक। डस्टबिन में। हाँ। ख़त्म करो, छोड़ो यार। उसमें हालांकि मुझे बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा। बहुत से एपिसोड्स बन गए थे, बल्कि उसमें से कई एपिसोड्स और जो काम हुआ था वो भी गुम गया था उस बंदे से। उसने कहा जी मैं रिक्शे में रखा और चला गया और सब। उसके बाद फिर मुझे इतनी कॉल्स आई, इतनी सिंपथीज लोगों के साथ और सारा कुछ। फिर अल्लाह ने मौका दिया और फिर मैंने कहा यार अब मैं बनाता हूँ अपने तरीके से। मैंने बनाया, बुखारी साहब को लिया, फैसल बुखारी साहब को डायरेक्टेड, और प्रोग्राम चला हमारा। जब पहले ऑन एयर 2 एपिसोड चले तो इट्स वाज हियर, तो फिर मतलब हर 1 घंटे के बाद 2-2 हज़ार व्यूज़ आने शुरू हो गए। अच्छा। साथ ही एक निजी चैनल था, उसने वहाँ से स्टे ले लिया। कुछ पहले मैं गया था उनसे, कुछ बात हमारी चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वाला सर्कल। वो जब स्टे ले लिया, वो बिला वजह मुझे बुलाया। मैं खैर उसके बाद 4.5 साल मैं सिंध हाई कोर्ट जाता रहा। वहाँ पे मैं उस केस को लड़ा, लेकिन वहाँ के जितने भी वकला थे, जो लोग थे यार, वो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना। पहले तो शुरू में कोई वकील 15 लाख मांगता था, कोई 20। तो इसी तरह जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने फिर एक वकील से, मैं फराज, उन्होंने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया। अच्छा जी। और अल्लाह पाक ने फिर ऐसी विक्ट्री दी कि फिर दोबारा मैं आया, उसी चैनल को दिया, उस पर प्रोग्राम चला। 3री-4थी दफ़ा रिपीट हो रहा है सब चैनल। जबरदस्त। तो तजर्बा अच्छा रहा, मतलब वो बहुत अच्छा रहा। हाँ। लेकिन फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहा। अभी स्टिल मैं गुजारिश करता हूँ उनकी, ऐसे ही वापस पैसे मांगते हो जैसे उधार मांग रहे, तो मेहरबानी है किसी तो वो दे देते हैं, और वो थोड़े बहुत। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमके लिए। उसके बाद से मैंने कहा यार नो मोर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने वो कर दिया। इंशाल्लाह करेंगे। अब है प्रोग्राम मेरा कि पीटीवी के साथ ही मैं करूँगा, कोलैबोरेशन में ना। पीटीवी के साथ करूँगा, एज एन आर्टिस्ट भी करूँगा, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं, अभी आप जो रिमेनिंग कास्ट के लोग जिंदा हैं, उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? अभी आपके इन टच हैं वो आपसे? हाँ। नहीं है? कौन है? चार्ली मामू जो है वो तो बाहर होते हैं। मामू हैं, वो तो बाहर होते हैं ना कहीं? नहीं बाहर इधर भी होते हैं, वो तो चले जाते हैं लंदन। अच्छा। उनसे फ़ोन पे तो अक्सर जिक्र बात गपशप रहती है, लेकिन हर बंदा अब इतना मसरूफ़ है, अपने धंधों में पड़ा हुआ है, अपने चक्करों में पड़ा हुआ है। और हामून जादूगर, हसीब पाशा, इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी। हमारी आपस में अच्छी गपशप रहती है, एक दूसरे का हाल चाल सारा कुछ। तो बाकी जो कई आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनका अक्सर कॉल शॉल आती है, कभी मुलाकात भी हो जाती है, जिन्होंने छोटे कैरेक्टर्स भी किए थे। जी। और बाकी ये कि जो फैंस हैं वो तो बस उनका इतना प्यार है, वही बन जाता है ना कि प्यार बाज़ दफ़ा अज़ाब बन जाता है। हाँ, सही लेकिन बात। वो स्टिल प्यार करते हैं, याद रखते हैं, फ़ोन करते हैं, तो ये भी एक बड़ी करम नवाज़ी है। अच्छा सर, यहाँ पर हम एक छोटी सी गेम खेलने लगे आपके साथ, ठीक है? ये ज़रा कोई गेम है, इसका नाम है 1 वर्ड गेम। मैं आपसे एक लफ्ज़ पूछूंगा, आपने मुझे उसके मुतालिक अपना ओपिनियन बताना होगा कि आपके लिए वो लफ्ज़ क्या है, ठीक है? बहुत इजी सी चीज़ है। मुझे बताइए, शहजाद कैसर के लिए बचपन क्या है? बचपन की डेफिनेशन। खूबसूरत, कभी ना भूलने वाला, वो यादें जिन्हें कोई चुरा ही नहीं सकता। बचपन से ज़्यादा तो खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरे जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सामान। वाह। तो वो बचपन तो फिर एक प्यारी चीज़ है। अच्छा सर, दोस्ती क्या है? दोस्त वही है जो दोस्ती निभाए, जो ना निभाए वो दोस्त है, वो है ही नहीं। दोस्ती मीन्स कि आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका साथी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहने वाला। जो नहीं है वो दोस्त नहीं है, सही। जो है वो दोस्ती है। और आप ये मानते हैं कि दोस्ती जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है? नो डाउट, ये तो है ना? नो डाउट। सही। अच्छा सर, माँ बाप, पेरेंट्स? नो वर्ड्स विद इट। अल्लाह के बाद वही माँ बाप ही हैं आपके, जो उंगली पकड़ के आपको चलाते हैं। जब आप किसी काबिल नहीं होते, आप चल नहीं सकते, खा नहीं पी सकते, तो माँ आपको किस तरह लिए फिरती है। और बाप
ना देखता है गर्मी ना सर्दी ना बारिश ना कुछ, उसने अपने बाप बेटे के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। जैसे भी हमने अपने बाप को देखा है कि बहुत सी सारी चीज़ें अपने ख्वाहिशात के गले घोट के वो अपनी औलाद को कहता है। और मेरा जो है, मेरी जो मेन जो मोटिव है, जो मेरा एक गोल है, वो यही है कि अल्लाह बच्चे मेरे सेट रहें, खुश रहें। हमने तो अपनी गुजार ली, बिल्कुल, तो माँ बाप का तो कोई वो है ही नहीं, नेमल बदल ही नहीं है। सर तन्हाई क्या है? तन्हाई को अगर देखा जाए तो खूबसूरत भी है और बड़ी तकलीफ दे भी। आपने तो दोनों सही होंगी है ना, तो आप मुझे आपसे तो बेहतर बंदा नहीं जिससे मैं पूछूं। उस तरह तो मैं तन्हाई में कम हूँ, लेकिन तन्हाई बाज़ दफ़ा ज़रूरी भी है। अपने आप को अकेला भी छोड़ना चाहिए, कुछ वक्त अपने लिए गुजारना चाहिए, जो कि अब मुश्किल हो गया इस दौर में। जी जी। लेकिन जालिम भी तन्हाई उन्हें पता है जो अकेले हैं, जिनके अजीज नहीं रिश्तेदार इस दुनिया में। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जिसने आपको ख़ानदान दिया, औलाद दी, बच्चे दिए, माशाल्लाह। अच्छा सर, पैसा क्या है? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स मनी फॉर यू? मनी मेक्स द मेयर गो। अच्छा देखिए सही, पैसे के बाद बगैर गुजारा भी नहीं। हाँ। अच्छा, आपको अगर मैं ये बात बताऊं कि मेरे पास पैसा बहुत सा आ जाए तो मैं ऐसे ही होता हूँ। अच्छा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, ना हो तो ऐसे हो। तब भी। और एक और आपको मैं बात बताऊँ, जब मैं कराची में काम कर रहा था तो मुझे पता नहीं होता था कितने पैसे मेरे पास होते हैं, और मैंने कभी वॉलेट पास नहीं रखा, बल्कि और आज तक। ठीक है, अभी भी मेरी जेब में वॉलेट नहीं है। ठीक है। और वो पैसे मैं कैसे रखता था, इस तरह करके ना, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर, कोई इधर। तो मेरे दोस्त थे, अच्छा, एक लतीफ़ जो अब ही इज़ इन अमेरिका, और एक जावेद, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फरदौस में जगह था, आमीन। मेरा बड़ा प्यार। तो ये मेरे पैसे वैसे उनके पास रहते थे। अच्छा, अब पैसे मेरे पास नहीं रहते, मेरी जो बड़ी वाइफ है उनके पास होते हैं। अच्छा। एंड बिलीव मी, जब मैंने मांगना होता तो ऐसे ही मांगता जैसे किसी को बड़े से नहीं मांगता कि यार क्या करने यार। अच्छा। तो बच्चे में पापा आप करते क्या हैं यार, आप कैसे हैं, हमारी जेब में पैसा, हम तो चल नहीं सकते। मैंने कहा यार मेरी जेब में पैसा, मैं नहीं चल सकता। वाह, जबरदस्त। एंड बिलीव मी, ये हकीकत है। मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने बड़ी वाइफ कहा था, जैसा होता है बड़ी अम्मी। हाँ, वो अच्छा, तो वही जाती वो बड़ी ही हैं। अच्छा, वो बड़ी हैं जी। और माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अब उन्होंने शील गो फॉर द बाईपास। अच्छा जी। अभी स्टंट डाले तो नहीं डाल सके, बहरहाल ये तो जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। और जो छोटी हैं वो भी माशाल्लाह, शी इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी। आई एम द लकीस्ट पर्सन। दूसरी बात ये कि मैंने दोनों तलवारें एक ही म्यान में रखी हुई हैं। देखें, एक साथ रखी। हाँ, ये देखें ना, ये नस्तूर का काम, लेकिन ये मेरा इसमें कोई वो नहीं है बहादुरी, ये नस्तूर ही वो खुद बड़ी अकोमोडेटिंग है। और माशाल्लाह बड़ा उनमें आपस में इत्तेफाक और प्यार भी है। बाज़ दफ़ा मैं जल जाता हूँ इस इत्तेफाक और प्यार से, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है, अब छोटे मोटे काम में करता हूँ कि ज़रा थोड़ी सी यार डिवाइड एंड रूल कर। अच्छा, वाह। अच्छा सर, मुझे बताइए, पहली जो आपकी वाइफ है उनके साथ आपकी शादी किस ईयर में हुई थी? ये जी हमारी हुई थी 90 में, मतलब एनक वाला जिनसे पहले हो गई थी आपकी शादी। और जो दूसरी वाइफ है उनके साथ तकरीबन 14-15 साल हो गए। मतलब अभी से 2015 तकरीबन। हाँ, इस तरह 2014। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि दोनों हाउस वाइफ्स हैं जी, और दोनों आउट ऑफ फैमिली हैं? जी, दोनों आउट ऑफ फैमिली हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके दोनों वाइफ से? जो मेरी बड़ी जो वाइफ हैं उनमें से माशाल्लाह 3 बेटे। अच्छा जी। 2 बेटियां। 3 बेटे 2 बेटियां। अच्छा जी। और इनमें से एक है, और वो मतलब सो नॉटी, वो सबके बराबर एक ही है। अच्छा, ठीक है। वो बेटी है? बेटा है। अच्छा, बेटा है। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका? व्हाट काइंड ऑफ फादर आर यू? समटाइम आई फील के दे आर माय फादर एंड आई एम देयर सन। ऐसा भी बाज़ दफ़ा लगता है, वो इस तरह पैम्पर करते हैं मुझे, और
और हर बात में वो मुझे अब की जो जनरेशन है ना वो यही समझती है कि बस पता नहीं पापा ने क्या क्या, अब तो हमें पता है, पापा को मोबाइल भी सही तरह यूज़ नहीं करते ना, मतलब तो ये बच्चों में चीज़। बट मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी औलाद दी माशाल्लाह। वो भी कह रहा था जी शाह जी तुसी सारी प्लॉट बेच छड़े, कोई कोल है कि नहीं? मैं क्या मेरे को बहुत प्लॉट वो तेरे कोल नहीं है जो मैं क्या मेरे को एक नेक और प्यारी औलाद है अल्लाह पाक ने माशाल्लाह, क्या और वही हमारा एहसास है, वही अल्लाह पाक उन्हें बस कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। सर मुझे बताएं कि आप लाहौर में ही क्यों स्टे किया आपने? आप मतलब काम के लिए लोग जब जा रहे थे कराची तो आप नहीं गए, आपने लाहौर में रहना ज़्यादा पसंद किया, क्या वजह थी इसकी? नहीं, कराची में बड़ा अरसा रहा हूँ। कराची में मैंने आपको बताया मेरा पूरा सिंगिंग कैरियर जो मेरा था वो रहा, शोज़ किए, सारा कुछ किए, और वहाँ पे फिर मैंने कंस्ट्रक्शन भी की बड़े भाई के साथ। अच्छा जी। बड़े बड़े अच्छे घर बनाए और खुद ही उसका लेआउट करना, सारा कुछ करना। सही। 90s में फिर बड़ा एक सिलसिला शुरू हो गया था कराची में, आपको पता है। फिर वालदा आपकी माँ को तो दिल का पता है, उन्होंने कहा शहजाद जैसे भी तुम वापस आओ। अच्छा। क्योंकि उन दिनों में बड़ी खबरें आ रही, फलाने ठेकेदार को उठा लिया, उसे भत्ता ले लिया, उसे मार दिया, ये कर दिया, कई हमारे। तो मैं उस वक़्त बहुत घर बना रहा था उस वक़्त टाइम बड़े भाई के साथ। अच्छा जी। तो वो फिर वापस मैं बैक टू पवेलियन लाहौर आया। लाहौर आके फिर यहाँ पे मैंने PTV पे कुछ गाने शुरू कर दिए। अच्छा जी। फिर एक फर्म थी यहाँ पे सबा इंटरनेशनल, उसमें आया, मैं वर्क एज अ जनरल मैनेजर, और बाहर एक होटल था, उसकी सारी रिक्रूटमेंट वगैरह मैंने की, सारा कुछ किया। तो वही फिर साजिशें ज़माने की काम कर गई आखिर। आप हैं उधर तन्हा, हम इधर अकेले। तो आपको पता है वो फिर सारा कुछ। मैं इस मामले में थोड़ा सा ना हूँ कि जहाँ पे मैं देखूँ कि अब जो मसले हैं वो ठीक नहीं हैं और इज्जत बचाओ तिकार जाओ। ठीक है, ठीक 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 ठीक, सही है। अच्छा सर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, या क्या आपके प्लान्स हैं इस तरह के जो आप देखते हैं कि ये मुझे करने हैं? फ्यूचर में जो प्लान्स, तो देयर आर सो मेनी प्लान्स, और प्लान्स आदमी बहुत बनाता है, लेकिन द बेस्ट प्लानर इज ऑलमाइटी अल्लाह। जी जी। और एक दो चीज़ें हैं मेरे जहन में, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात जिक्र किया था, इंशाल्लाह वो करूँगा। अब जो मैं करना चाह रहा हूँ, हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्हें हमारे बच्चे अभी तक देखें बहुत कम जानते हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, मोहम्मद बिन कासिम और देयर आर सो मेनी नेम्स, उनको मैं लाऊंगा और स्क्रीन पे, और ताकि हमारे बच्चों को हमारे दीन का पता लगे, हिस्ट्री का पता लगे, हमारे कल्चर का पता लगे कि व्हाट वी वर। अच्छा, नस्तूर जिन से मैंने एक बात पूछनी है, मुझे बताएं क्या नस्तूर जिन को ये बात पता है कि मरने के बाद क्या होगा? मुझे इतना पता है कि ये जो हम बैठे हैं यहाँ, और जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं उसकी आंखें बंद हो गई। नो। अच्छा। आंखें अभी हमारी बंद हैं, आंखें तो फिर खुलेंगी ना, जहाँ आगे दुनिया है। क्या बात है। जहाँ सारा कुछ है। तो हमारे रसूल ने जो हमें सारा कुछ बताया, उनकी जो टीचिंग है, अल्लाह पाक की सारी हम तक पहुँची चीज़ें पहुँची और सारा कुछ है। वो तो फिर अगर हम मरने के बाद का हमें नहीं पता तो फिर तो हम इंसान ही नहीं, फिर तो जानवर है। सही। तो जो भी नेक इंसान है वो मरने से डरता नहीं है। ठीक है ना। और नमाज एक ऐसी चीज़ है, अगर जितने भी मेरे भाई यंगस्टर्स बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यार नमाज पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि नमाज आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है, खुतदमादी देती है, बुरदबारी देती है, बहादुरी देती है, हौसला देती है, और बहुत सी चीज़ों से आपको बचा लेती है। और नमाज ही ने तो आपके साथ जाना है। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको बुनियादी तौर पे वैसे मौत के मुतालिक सोच के कभी खौफ नहीं आता? देखें, ये इंसान है ना, इंसान के अंदर वसवसे भी होते हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन उसके लिए कितनी खूबसूरत हमें एक चीज़ अल्लाह ने, हमारे रसूल अल्लाह ने दी है हमें, कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तो वसवसों से दूर हो जाता है इंसान जब आप ये पढ़ते हैं। ठीक है। ईमान की बात है, जितना आपका पुख्ता ईमान है, बस अल्लाह पाक हमें भी
तौफीक दे, तौफीक दे बिल्कुल कि हम भी इसी तरह डिटर्मिन्ड रहें और डटे रहें। डटे रहे, तो बिल्कुल सही। बाकी ये चीज़ें तो साथ साथ ही हैं। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सर लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने यंगर वर्जन से मिले, अगर आप पुराने नस्तूर जिन या वो जो शहजाद कैसर हैं जो आज से 30-35 साल पहले थे आपके, आप जो खुद थे, अगर अभी आप उनसे मिलें तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? बहुत सारी, हाँ, बहुत मेरा ख्याल है सारी। बहुत ही ज़्यादा देंगे ना। बहुत सारी हैं, इतनी गलतियां, हाँ, इतने ब्लंडर्स मैंने लाइफ में लिए, इतने मैंने लोगों पे एतमाद किया, ऐसे ऐसे लोगों पे किया, तो शायद मैं फिर वो दोबारा ना करूं। ना करूं, सही। तो जिंदगी के साथ गलतियों से आदमी सीखता है। तो वो नहीं आप करेंगे तो फिर आप सीखेंगे क्या? ये भी तो एक बात है ना। और दूसरी बात है, अल्लाह ताला के निज़ाम का हिस्सा है गलती करना भी। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, आज की नस्ल को, सब लोगों को, इवन हम लोगों को जो हम आपको देखते हुए बड़े हुए हैं? मैंने आपको बताया था कि बड़ा फजूल खर्च इंसान था मैं। अच्छा जी। बड़ी फजूल खर्ची की, दोस्तियां यारियां निभाई। बिलीव मी, अब जब मैं पीछे इधर उधर देखता हूँ तो कोई नजर ही नहीं आता। कौन नजर आता है? हाँ। मेरा खानदान, मेरे बीवी बच्चे और अपनी इमीडिएट फैमिली जो है। तो आप अपनी फैमिली में रहें, अपनी माँ बाप का ख्याल करें, और सबसे जो बड़ी बात है, मौत को याद रखें, अल्लाह की ज़ात को पहचानें, अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें उस पर अमल करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में खुद ही आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। आप नमाज कहते हैं कि तुम नमाज की फ़िक्र कर, तेरी फ़िक्र अपनी मेरे पे छोड़ दे। हाँ, तो मेरी अपने यंगस्टर से ये है कि यार नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। नमाज कायम। सही 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 सही। शहजाद साहब बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप आए। मेरा तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी का मकसद ही आज पूरा हो गया ना। मुझे तो आपको मसला ही नहीं रहा ज़िंदगी में, क्योंकि बात वही है कि एक ऐसा इंसान जिसको देखते हुए हम बड़े हुए, हमें कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि हम आपसे कभी रियल में मिल पाएंगे। ठीक है, और इट टुक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ था, ये मैंने अर्न किया है अपनी लाइफ को देखें वो करके। That's your respect. Allah bless you with all his blessings. थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं यही कहूँगा कि बस अब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। यू आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप इस दुनिया के चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट लोगों में से, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस उस तरह से बोलता हूँ कि जब लोगों की दुआएं और प्यार जिन लोगों के लिए होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। I'm lucky जी, अल्लाह और का आप शुक्र। लकीएस्ट हैं। मैं कहता हूँ लकी भी नहीं, आप लकीएस्ट हैं। अल्लाह का शुक्र। तो बस अब आपने यही वादा करना है हमसे कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने काम करना है। ये माशाल्लाह इतने फिट हैं आप, और अभी तो आपकी उम्र शुरू हुई है काम करने वाली है। अभी तो मेरा ख्याल है आपके पास सब लर्निंग, पहले तो देखे ना वो ब्लंडर्स जो आपकी जिंदगी में, आप तो वो उन्हीं से झेलते रहे ना। अब ये जो इतना सारा आपने तजर्बा जो किया है उसमें आप करें, और आई एम विद यू, लाइक और बहुत सारे लोग हैं वो आपके साथ हैं। जो कहते हैं ना, आपको हर चाहिए। कदम पे गिरा मगर सीखा कैसे गिरतों को थाम लेते हैं जी। तो इंशाल्लाह विल डू दैट। जी। कि मेरे आप जैसे लोग, आप जैसे बच्चे मेरे साथ हैं, जी। मेरी पावर है मेरे, बिल्कुल। और जो आपके अब जहन में जो चीज़ें हैं, जहाँ पे आप सोच रहे हैं, आपसे आगे सोच रहे हैं, जी तो क्यों ना आप सबका फ़ायदा उठा के इंशाल्लाह हम करेंगे। बिल्कुल, We'll do मिलके करते definitely. हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपके लिए बहुत दुआ है, आपके घर वालों के लिए, आपकी बड़ी वाइफ के लिए, आपकी छोटी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके Thank लिए। you so much. Thank you और so अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you. थैंक यू। Thank you. Allah Hafiz.